बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर लीडर हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, प्लानिंग के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तानी सियासत का कोई इल्म नहीं है, और जो बाहर रहते हैं लंदन के अंदर उनको क्या पता नारोवाल के क्या हालात हैं, कालाम के क्या हैं, सवात के क्या हैं, लाहौर के क्या हैं। तो इन लोगों को वोट का हक़ नहीं मिलना चाहिए। अब ये बात उस सूरत में सामने आई है उनकी तरफ से क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दे दिया गया। उसके ऊपर जो इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम थी वो मंजूर करवा ली गई है असम्बली से। तो उस वजह से अब एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं। माजी में मुस्लिम लीग नून क्या कुछ कहती रही, नवाज़ शरीफ क्या कहते रहे और बाकी नून लीग के लीडर क्या कहते थे, पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते थे, और 2013 और 18 के इंतखाबात के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की जो बातें हुई और वो हक़ क्यों ना दिया जा सका, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ उस बारे में कि इसके पीछे मुस्लिम लीग नून ने क्या गेम की और इनको किस बात का डर है। और वो जो बयानात देते रहे 2013 के इलेक्शन से पहले और 18 से पहले कि ओवरसीज़ को हक़ मिलना चाहिए, उसका मकसद क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एहसन इकबाल साहब की ये जो आज की स्टेटमेंट है उस पर जियो न्यूज़ की खबर है, मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के बता देता हूँ। वीडियो जो है वो मुमकिन नहीं होगी दिखाना क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू होता है। जियो ने खबर लगाई है, एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत अगला इलेक्शन चुराना चाहती है, वोटर लिस्टों को नादरा के हवाले कर दिया गया। मतलब एक तो इनको ये डर है, वो जो नया इलेक्शन एक्ट आया है उसके तहत ये कि इलेक्शन की जो वोटर लिस्टें बनती थी इससे पहले इलेक्शन कमीशन बनाता था और इसके अंदर ही मुस्लिम लीग नून बड़ी माहिर है 2 नंबरी करने के लिए, और इसमें जाली वोटर डाले जाते थे, धांधली की जाती थी। अब ये इख्तियार चला गया नादरा के पास, और ऊपर से नादरा के जो चेयरमैन हैं वो लगाया गया है तारिक मलिक। तारिक मलिक वो शख्सियत हैं 2014 में जब धांधली का शोर मचा, इमरान खान ने धरना दिया और उसके बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने तहकीकात के लिए, वो जो इमरान खान कहते थे 4 हल्के खोलो, तो उसमें तारिक मलिक ने कहा था कि हम ये चेक कर सकते हैं वोट बोगस हैं या असली हैं, और थंब इम्प्रेशन की जब बात आई कि जनाब वो चेक हो सकते हैं कि नहीं, तो उसके बाद पता चला कि इसमें 2 नंबरी की गई है, सयाही ऐसी यूज़ की गई है कि वो चेक नहीं हो सकते, जिस वजह से उन पर दबाव डाला गया, उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया गया, उनकी बेटी को, बीवी को, और उन पर केसेस बना दिए गए, जिस वजह से मजबूरन वो ये नौकरी छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। खैर अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी और हुकूमत ने, इमरान खान ने उनको दोबारा जो है वो चेयरमैन नादरा लगाया, तो एक वजह ये भी है इनको तकलीफ़ होने की। उसके बाद ये जो बात इन्होंने की है कि जी लंदन में बैठा बंदा नारोवाल, कालाम, सवात और यहाँ के सियासी हालात के बारे में क्या जानता है, इसको वोट का हक़ नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने हमला नवाज़ शरीफ के ऊपर किया है कि नवाज़ शरीफ 1.5 साल हो गए हैं लंदन जाके बैठे हुए हैं और वो ख्वाब अभी भी ये देखते हैं कि मैं दोबारा आके वज़ीर आज़म बनूंगा इस मुल्क का। तो लंदन में बैठे वो मौसम तो बता सकते हैं वहाँ का, उन्हें पाकिस्तान की मसाइल का क्या पता। और इसका दूसरा सबूत ये है कि लंदन में बैठे बंदे को पाकिस्तानी मसाइल का पता नहीं। नवाज़ शरीफ जब अदालतों के अंदर केसेस भुगत रहे थे करप्शन के पनामा के बाद, तो उनका एक बयान आया था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अदालतों के अंदर इतनी ख्वारी है, कितना पैसा लग जाता है, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था इस चीज़ का, गरीब बंदे के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो नवाज़ शरीफ जो कि इस मुल्क का 3री दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि मुल्क के अंदर आवाम के क्या मसाइल हैं, क्या इशू हैं। रायविंड के 25,000 कनाल के महल में रहने वाले और अरबों रुपए के लंदन के जो चोरी के फ्लैट्स बनाए हैं वहाँ पे रहने वाले नवाज़ शरीफ, उनको वाकई ही नहीं पता कि पाकिस्तान के यहाँ के मसाइल क्या हैं। नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म बनना था 2013 में, उन्होंने सिर्फ लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने और भी सीटों से इलेक्शन लड़ा, जिनमें एक NA 68 सरगोदा भी शामिल था जो कि अब NA 91 है। और नवाज़ शरीफ बग़ैर NA 68 का विज़िट किए सरगोदा आए भी नहीं थे, लेकिन वहाँ से इलेक्शन जीत गए। और जाली जो वोट पड़े वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जिस बंदे को NA 68 के मसाइल का ही नहीं पता, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और इलेक्शन जीत भी जाता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जायज़ नहीं है जो एहसन इकबाल ने कहा कि मसाइल का पता ही नहीं है। तो नवाज़ शरीफ को कैसे पता था, वो इलेक्शन वहाँ से भी लड़ रहे थे और जनाब जीत गए। फिर उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी अपना जो हल्का था मरी वाला, वहाँ से हार गए, बुरी तरह हारे। उसके बाद NA 124 लाहौर से जो सीट इनकी खाली हुई थी वहाँ से इनको इलेक्शन लड़वा दिया गया और वहाँ से वो जीत गए। और जब से वो इलेक्शन जीते हैं दोबारा कभी NA 124 में आए भी नहीं, और ना उन्हें पता है कि यहाँ के अवाम के मसाइल क्या हैं, यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं। तो ये तो इनके अपने कंट्राडिक्शन हैं, तज़ादात हैं बातों के अंदर कि ये कहते हैं जी मसाइल का पता नहीं। अब बात करते हैं कि ओवरसीज़ को क्या पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है कि अगर कोई लंदन में, अमेरिका में, सऊदीया में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा है तो क्या उसको यहाँ के मसाइल का नहीं पता। मैं इस बात पर बेट लगा के कह सकता हूँ, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ एहसन इकबाल साहब से कि नवाज़ शरीफ से लेकर जितनी भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनसे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के मसाइल का पता है।
90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मेरी अपनी फैमिली के बेशुमार लोग सऊदीया, दुबई में वहाँ पे जॉब्स करते रहे, 20-20 साल उन्होंने वहाँ पे जॉब की, और जैसे ही नौकरी से वो लोग वापस आते हैं तो आके टीवी चैनल देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ोन करते हैं, यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको फ़ोन करते हैं, उनसे जब बात करते हैं यहाँ के मसाइल का उन्हें पता लगता रहता है, टीवी चैनल देखते हैं। उन्हें वहाँ के ममालिक के अंदर जो तरक्की है वो चीज़ें देख कर उन्हें कुड़न होती है, जलन होती है, दुख होता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या जुल्म किया गया, सियासतदानों ने क्या कुछ किया, और उनको पाकिस्तान के मसाइल का इन लोगों से बहुत ज़्यादा पता है। तो एहसन इकबाल ने बेसिकली एक तरह से गाली दी है, एक फरसूदा किस्म का एक एतराज़ निकाला है कि ओवरसीज़ को वोट का हक़ ना मिल सके। 90 लाख के करीब ओवरसीज़ वोटर हैं, और यहाँ पाकिस्तान में वो जो सालाना इस दफ़ा अभी 11 महीने हुए हैं इस माली साल के, और 26 अरब डॉलर से ज़्यादा वो इस मुल्क में भेज चुके हैं। तो ये तो बड़े प्यारे हैं एहसन इकबाल साहब को, और इनके नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे लेते थे, और जनाब वो पैसा मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग यहाँ के वोट दें वो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि उन्हें तो मसाइल का ही नहीं पता। तो फिर ठीक है, अभी उनसे 26 अरब डॉलर जो क्यों लेते हो आप, क्यों उनसे पैसे लेते रहे हो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, या वो पाकिस्तान नहीं आता क्या कि ये मुल्क छोड़ के चले गए हैं? कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सालाना पाकिस्तान आते हैं? ये ख़ुद एहसन इकबाल साहब और इनकी फ़ैमिली के, और ख्वाजा आसिफ की बेटी अमेरिका बैठी हुई है, और कितने लोग हैं। तो क्या इनको पाकिस्तान के मसाइल का नहीं पता वहाँ पे बैठकर? क्या ये पाकिस्तान नहीं आते? क्या यहाँ पे पैसे नहीं भेजते? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक तंजीम है आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, और उन्होंने बेड़ा उठाया है कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना है और पाकिस्तान के डैम बनाने हैं, और अब तक वो 1 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान के डैम्स के लिए और पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान पैसे भेज चुके हैं। और वो मूवमेंट का काम ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना और पाकिस्तान के मसाइल के लिए मिलकर काम करना। इसके अलावा उनका प्लान ये है कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और फिर ये रोशन डिजिटल अकाउंट जो है 1 अरब डॉलर से ज़्यादा उसके अंदर अब तक डिपॉजिट जमा हो चुका है। ये किसने करवाया? अगर उनको पाकिस्तान के मसाइल का नहीं पता एहसन इकबाल साहब, तो किसने वो पैसे जमा करवाए हैं 1 अरब डॉलर से ज़्यादा, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए? असल में मसला पता क्या है, एहसन इकबाल साहब को भी डर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 90 लाख हैं उनमें से 50 लाख भी अगर वोट देने के आए लोग, मिसाल मतलब 50 लाख, उसमें से मुश्किल चंद हज़ार होंगे जो नवाज़ शरीफ के हामी होंगे या पीपल्स पार्टी के। मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को मुंतखब किया या ख्वाहिश रखते थे, और अब अगर उनको वोट का हक़ मिल गया है तो 2023 के इलेक्शन में उनमें से 80 से 90% लोग इमरान खान को वोट देंगे। और यहाँ पे जो धांधली करते थे, जो 2 नंबरियाँ करते थे, जो थोड़े बहुत मार्जिन से सीटें जीतते थे, इनको डर है कि वो वोट जो है वो इनका मार्जिन ख़त्म कर देगा, और उसके बाद ये लोग जो है इलेक्शन फिर से हार जाएंगे, और जो इनका बयानिया है बुरी तरह से पिट जाएगा। ख़ुद तो इनके मालिकान भगोड़े हैं, उनकी औलादें भगोड़ी हैं। आप नवाज शरीफ के बच्चों की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। ये मुंह से नवाज शरीफ कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, वो तो बरतानवी शहरी हैं। तो जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो यहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर यहाँ की मुल्क की सियासत के अंदर पंगेबाजी क्यों करते थे? उनको तो मसाइल का पता ही नहीं है, उनको हक़ ही नहीं होना चाहिए फिर कि वो यहाँ पे बैठ के अय्याशियाँ करें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहें, यहाँ पे बैठ के सरकारी मामलात जो हैं, सरकारी महकमे हैं, वहाँ पे इंटरफेयर करें। ये तो इनकी सोच है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा इनको बहुत अच्छा लगता है, और ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि जनाब उनको पाकिस्तान के मसाइल का नहीं पता, उनको एक एक चीज़ का पता है। हम जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ होते हैं वो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से मिलते हैं। वो अपने मुल्क के साथ इतनी उनको मोहब्बत है, फ़िक्र है, वो हर एक मसले के बारे में कनेक्टेड रहते हैं, उनको पता होता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और अब तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है कि टीवी पे जो मर्ज़ी झूठ बोले, जियो न्यूज़ जो मर्ज़ी प्रोपेगेंडा करे, डॉन करे, या जितने भी नून लीग का अपना मीडिया है वो 2 नंबरियाँ करे, लोगों को सोशल मीडिया से पता लगता है। और यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वहाँ उनके साथ वो राब्ते में रहते हैं, उन्हें हर चीज़ का पता लगता है। चलें, ये तो सारी बातें होगी। मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून इस कौम को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे बेवकूफ़ बनाती रही, ये कहकर कि जनाब ओवरसीज़ को वोट का हक़ मिलना चाहिए। 17 मार्च 2020 ट्वीट है एहसन इकबाल साहब की, समंदर पार पाकिस्तानियों को नया पाकिस्तान का झांसा देकर उनकी जेबें काटी गईं। उसके बाद 18 अगस्त 2013 की ट्वीट है, ज़मनी इंतखाबात में 13 अगस्त 2018 ज़मनी इंतखाब में समंदर पार पाकिस्तानी इंटरनेट के ज़रिए वोट डाल सकेंगे, इलेक्शन कमीशन। आप अंदाज़ा करें कि उस वक़्त ये खामोश थे, इलेक्शन कमीशन को भी ठीक लग रहा था। 30 अगस्त 2016 की बात है, समंदर पार पाकिस्तानी घर बैठकर इंटरनेट के ज़रिए वोट कास्ट कर सकेंगे। ये ज़ाहिद हामिद ने कहा मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ये 30 अगस्त 2016 का बयान है उनका। उसके बाद 3 फरवरी 2016 का बयान है, समंदर पार पाकिस्तानी वोट का हक़ ना होने पर मायूसी का शिकार हैं, ये रहमान मलिक साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। उसके बाद 8 अक्टूबर 2012 की ट्वीट है, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क और कौम का असासा है नवाज शरीफ।
5 फरवरी 2013 जद्दा में नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की मीडिया से, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। 22 अगस्त 2017 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक देने में कामयाब नहीं हो सके ज़ाहिद हामिद, ये नून लीग की तरफ से, आपको पता है उनके बड़े चहीते वज़ीर थे। उसके बाद 4 अप्रैल 2018 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, नवाज शरीफ। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, 28 जुलाई 2015 ज़ाहिद हामिद। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए, दोहरी शहरियत वाले के रुकन पार्लियामेंट बनने से नया तनाज़ा पैदा होगा, राजा ज़फ़रुल हक, 15 अक्टूबर 2012। ये इनके बयानात हैं। और उसके बाद मरियम नवाज़ का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, 8 अक्टूबर 2012 का। PMLN चीफ नवाज शरीफ एडवोकेट्स वोटिंग राइट्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेइंग दीज आर द पीपल हु हैव सर्व्ड पाकिस्तान विद देयर ब्लड एंड स्वेट। मरियम नवाज़ ये कह रही हैं 8 अक्टूबर 2012 को कि नवाज शरीफ जो कि नून लीग के चीफ हैं, वो वोटिंग राइट्स जो हैं ओवरसीज़ के, उनको एडवोकेट कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है अपना खून और पसीना देकर। और आज इनकी आप मुनाफकत देखें कि सिर्फ इसलिए कि 2023 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक मिल गया तो नून लीग की कब्र जो है वो तकरीबन खुद के रह जाएगी। 2013 से पहले भी ये वोट का राइट देने की बात हो रही थी। नवाज शरीफ का बयान मैंने आपको सुनाया, ये उस वक्त का बयान है। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने गेम ये की मुस्लिम लीग नून के साथ मिल करके, एन इलेक्शन के पहले तक कहा जाता रहा कि ओवरसीज़ को हक मिल जाएगा वोटिंग का, तो ओवरसीज़ बेचारे बैठे रहे बाहर के मुल्क कि हमें हक मिल जाएगा, हम यहीं से वोट कास्ट करेंगे। एन इलेक्शन से पहले आकर कहा गया कि नहीं जनाब, हम राइट्स नहीं दे सकते। तो चंद एक बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान वोट करने कास्ट आ सके, और इमरान खान के लिए उन्होंने आना था। और 2013 में इन्होंने ये गेम की। फिर 2018 में भी यही गेम की कि कहा गया था, इलेक्शन एक्ट 2017 जो आया उसमें कहा गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट देंगे, लेकिन फिर से वो राइट नहीं दिया गया। और ये वो गेम की थी मुस्लिम लीग नून ने सिस्टम के साथ मिलकर, इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट कास्ट ना कर सके यहाँ इमरान खान को ख़ास तौर पर, क्योंकि ये सब ज़्यादा सपोर्टर इमरान खान के। और यहाँ आके वोट कास्ट करने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं बेचारों को, टिकट्स का कितना खर्चा होता है और उसके अलावा जो अखराजात होते हैं। तो ये जो उनको राइट मिला है उससे फ़ायदा ये होगा कि उनके लाखों रुपए बचेंगे और बैरून मुल्क रहते हुए ही वो अपनी एम्बेसीज के थ्रू, कौंसलेट के थ्रू वोट कास्ट कर सकेंगे। और वो वोट किसको जाएगा? मेजॉरिटी लोगों को पता है कि वो इमरान खान को वोट जाएगा। तो यही वो तकलीफ़ है एहसन इकबाल को, और उनकी मुनाफकत फिर से आश्कार हुई है, मरियम नवाज़ की भी, एहसन इकबाल की, पूरी मुस्लिम लीग नून की। और यही वो डर है इनको कि 2023 में मुस्लिम लीग नून की जो कब्र है वो हमेशा के लिए खुद न जाए। तो इस वजह से ये आज इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे एक तरह से ये गाली है उनके लिए कि उनको पाकिस्तान की सियासत का पता नहीं है, उनको क्या पता यहाँ के मसाइल क्या हैं। लेकिन अपने लोग इनके एक हल्के से दूसरे हल्के में जाकर इलेक्शन लड़ते हैं। इस्लामाबाद में रहने वाले MPs MNAs पिंडों में, जो गरीब इलाके हैं, जो दूर दराज के गाँव हैं, वहाँ से MP MNA बनते हैं और इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं। उनको क्या पता यहाँ के हालात का। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।